तो आपको बताते हैं कि अभी तक इस मामले में हुआ क्या। हमास के 10 सदस्यों पर प्रतिबंध है। ये आपको हम बताते हैं कि हमास आखिर कितना खूंखार, कितना खतरनाक संगठन है। हमास के 10 सदस्यों पर प्रतिबंध है। हमास पर यूएस का बड़ा ऐलान हम आपको बता रहे हैं। फाइनेंशियल नेटवर्क पर भी प्रहार किया जाएगा, यानी जहां से भी मदद मिलती है उस पर काम किया जाएगा, उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। गाजा, सूडान, तुर्की और अल्जीरिया और कतर में नेटवर्क है, ये बात सामने आई है। अमेरिका की तरफ से ऐलान किया गया कि क्या क्या किया जाएगा। इसके बाद निशाने पर है निवेश मैनेजमेंट संभालने वाले लोग, जो इस तरह से इसके पैसों को रीरूट करते हैं। हमास का जो पैसा है, जहां से फंडिंग होती है, उस पर भी प्रहार करने का काम किया जाएगा। ईरान सरकार के करीबी संबंध रखने वालों पर भी एक्शन लिया जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले कई सालों से लगातार अदावत चल रही है, लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं और अब एक बार फिर इस घटना के पीछे भी ईरान कहीं ना कहीं नजर आता है और इसीलिए और ज्यादा नाराजगी है अमेरिका को। तो हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम मेहमान मौजूद हैं। संजय सोई जी हमारे साथ मौजूद है, शैलेंद्र सिंह जी हैं और देवनाथ जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र सिंह जी के पास आते हुए कि क्या देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल तेल अवीव पहुंचे और अब उनके एक्शन के बाद क्या हमास की कमर टूटेगी? नहीं, देखिए, ये कहना गलत हो जाएगा कि हमास की कमर टूट गई। कमर नहीं टूटी, तभी तो ये टॉक फेल हो पाए। उनकी एक गलत नेगेटिव बर्बरता वाली स्ट्रैटेजी रही कि उन्होंने एक हॉस्पिटल अटैक कर कर इस पूरे के पूरे जो शांति की तरफ एक रास्ता जो दिख रहा था, वो अपने आप में उसको बिल्कुल रिवर्स मोड़ दिया। बट एट द सेम टाइम प्लीज़ इस बात को समझिए, अगर वो एनवायरनमेंट नियरली बन गया था, दैट मीन्स कुछ कंट्री और कुछ लोग इसमें हामी भर रहे थे, एक इंसिडेंस के वजह से रुक गए हैं। दिल में इसका मतलब अभी भी जरूर रहा होगा कि यस, हमें कर लेना चाहिए, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो इजराइल भी हो, फॉर ऑल आई केयर। मोर इंपॉर्टेंट इज दैट कि इस होप को ये तीनों कंट्री और वर्ल्ड कम्युनिटी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसके ऊपर और एग्रेसिवली काम करना चाहिए कि डिप्लोमेटिकली अगर हम एक होस्टेज इशू को सॉल्व कर लें तो इससे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन एक्शन क्या हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, साथ ही साथ जैसे ही ये ह्यूमैनिटेरियन एक्शन हो जाता है और वो 200 प्लस 500-700 लोग जो पैलेस्टीन में हैं, प्लस बाकी कंट्रीज के भी कम से कम 500-600 और हैं जो छुपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है हमास उनको ढूंढ रहा होगा। जैसे ही वो सड़क पर आएंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उनको एडवाइस भी यही रही होगी कि यस, आप छुपे रहिए, आपके लिए कुछ रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। क्योंकि आप हमास को अकेला मत समझिए, उसके जो अंदर जो PIJ है, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, वो भी कम नहीं है, वो भी इसी के सपोर्ट में है, जो अभी तक न्यूज में नहीं आई है, मतलब बड़े तौर पर मैं कह रहा हूं। सो इसलिए ये जो रिवर्स हुआ है, इसका सिर्फ घाटा ये होगा कि अब अटैक और इंटेंस हो जाएंगे, बर्बरता जो है बढ़ जाएगी जी। कोई पता नहीं हमास इस फ्रस्ट्रेशन में, हालांकि उसका ट्रम्प कार्ड है इस समय, उसके नेता ने कह भी दिया है कि ये खून बेकार नहीं जाएगा।